नमस्कार मित्रों। आज ज्ञान की बात में हम लोग बात करेंगे बायोटिक स्ट्रेस के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको ज्ञान की बात में अबायोटिक स्ट्रेस के बारे में बात की थी, यानी अनैसर्गिक तनाव के बारे में बात की थी। आज हम जो बात करेंगे वो बायोटिक स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। बायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं, यानी जैविक तनाव कौन से होते हैं हमारे पेड़ के ऊपर। जैविक तनाव यानी क्या, तो जो जीव सृष्टि की वजह से आने वाला जो स्ट्रेस है हमारे प्लांट के ऊपर, उसको जैविक तनाव बोला जाता है। उदाहरण देने का कहने का मतलब, जैविक तनाव कीटकों का, जैविक तनाव फंगस का, जैविक तनाव बैक्टीरिया का, जैविक तनाव जड़ों के ऊपर निमैटोड्स का। तो जैविक तनाव में सबसे पहले जो बात करेंगे कीटकों की। हमारे प्लांट्स में, अनार के पौधे में अगर बड़े पैमाने पे थ्रिप्स का अटैक हो गया है, बड़े पैमाने पे माइट्स का अटैक हो गया है, तो क्या होता है, थ्रिप्स और माइट्स है, सफ़ेद मक्खी जिसको वाइट फ्लाई बोलते हैं हम लोग, या आगे जाके जैसिड्स आते हैं, इली आती है, इली जिसको कैटरपिलर बोलते हैं हम लोग। और ये जब हमारे प्लांट्स के ऊपर अटैक करेंगे माइट से, तो नेचुरली पेड़ के ऊपर एक स्ट्रेस आता है जिसको जैविक तनाव बोला जाता है, बायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं। और ये बायोटिक स्ट्रेस जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे भाई सकिंग पेस्ट अगर आ गया तो फ्रूट्स के ऊपर स्क्रैचेस आएंगे, पत्ता जो हमारा अनार का, वो पत्ता आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, उसका डिफॉर्मेशन आ जाएगा, पत्तों में, फ्रूट्स में डिफॉर्मेशन आ जाएगा। कई बार थ्रिप्स चाटा हुआ फल व्यापारी लेता नहीं है, थ्रिप्स ने जिसको स्क्रैचेस मारे वो फल व्यापारी लेता नहीं है। कई बार इल्ली से होल हो जाता है तो होल वाला फल नहीं चलता है, बराबर। तो ये अजैविक तनाव में ये सब चीज़ें आती है। और माइट्स है तो माइट्स की वजह से पत्ते पीछे से लाल हो जाते हैं, पत्ते पीले पड़ के गिरना शुरू हो जाते हैं। एफिड्स में जो ग्रोथ है प्लांट की वो रुक जाती है, क्योंकि वो शेंडे के ऊपर जाके सकिंग करता है न्यूट्रिशन का, सारा पेड़ का जो शुगर है उसको, जूस जो उसको। तो माइट्स की वजह से पत्ते पीछे से लाल हो जाते हैं, फ्रूट्स के ऊपर भी माइट्स की जाली बनती है, माइट्स है ना लाल कथरी। तो ये सब जैविक कीटकों की वजह से पेड़ के ऊपर एक तनाव आ जाता है, और जिस तनाव की वजह से फिर उसका प्रोडक्शन साइकिल के ऊपर असर पड़ता है। जिस तनाव की वजह से प्रोडक्शन में तो लॉसेस आती है, पर ख़राब फ्रूट्स अगर मार्केट में जाएंगे तो वैल्यू भी कम मिलेगी, उसका रेट्स भी अपने को कम मिलेगा। फंगस की वजह से अबायोटिक स्ट्रेस, फंगस यानी जो पेड़ के ऊपर जो फूग आता है वो, यानी फंगस। ये फंगस क्या करता है, अलग अलग प्रकार से पेड़ के ऊपर असर करता है। अनार में पत्तों के ऊपर आएगा, फल के ऊपर आएगा, फल के ऊपर अलग अलग प्रकार से आएगा। कोई फंगस नीचे के क्राउन से आती है, कोई फंगस फल के स्किन के ऊपर आती है, और उसके बाद वो फ्रूट तो फिर बेकार हो जाते हैं, यानी फंगस वाला फ्रूट तो मार्केट में वैल्यूएशन उसका मिलता ही नहीं हमें। तो फंगस की वजह से भी एक तनाव पेड़ के ऊपर आता है, जिसको अनैसर्गिक तनाव फंगस की वजह से बोला जाता है। फिर बारी आती है जड़ों की। तो जड़ों के ऊपर जो नेमाटोड्स आते हैं, जड़ों के ऊपर जो गांठें आती है, वो नेमाटोड की वजह से आती है। नेमाटोड भी एक कीटक ही है, छोटा सा आता है, बिल्कुल माइक्रोस्कोप में दिखता है, जड़ों के अंदर पेनेट्रेट होता है, अंदर अंडे देता है, लाइफ साइकिल पूरी करता है। फिर गांठ की वजह से न्यूट्रिशन और पानी का अपटेक प्लांट्स को कम हो जाता है, पर्याय में पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी कम होगी तो नेचुरली पौधा डिजीज़ को ज़्यादा ससेप्टेबल रहेगा, यानी डिसीज़ ज़्यादा आएंगे उसके ऊपर। तो इस प्रकार से ये अनैसर्गिक तनाव जो है, ये अनैसर्गिक तनाव के बारे में भी हमें डीपली सोचना पड़ेगा। आपको बैलेंस करने का है, अनैसर्गिक तनाव को कैसे बैलेंस करना है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, और नैसर्गिक तनाव को कैसे, यानी बायोटिक स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, वो भी हमें भविष्य में इसके ऊपर डिटेल में बात करनी पड़ेगी। इसकी ट्रीटमेंट, फ्लो ऑफ ट्रीटमेंट कैसे रखना है, न्यूट्रिशन को कैसे अवेलेबल करना है, और न्यूट्रिशन का एक अलग से एक मैं कंटेंट बनाने वाला हूँ जिसमें डिसीज़ मैनेजमेंट बाय न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, यानी न्यूट्रिशन को मैनेज करके आप डिसीज़ को कैसे मैनेज करोगे, वो भी एक पार्ट है डिस्कशन का। उसके ऊपर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे।
काफ़ी मित्र सॉल्यूशन भी पूछते हैं, जब वीडियोस जब यूट्यूब के ऊपर अपलोड होती है तो क्वेश्चंस भी पूछते हैं। वो क्वेश्चंस पूछने के उनके प्रश्न भाई सही होते हैं, पर क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र में उसकी गाइडलाइंस अलग अलग मिलती है किसानों के पास। पर बेसिक चीज़ें मेरा समझाना मेरा काम है, बेसिक चीज़ें। और बेसिक चीज़ें जब आपको पता चल जाएगी तो नेचुरली आपको सॉल्यूशन ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ठीक है मित्रों, ये रहा बायोटिक स्ट्रेस। इसके बारे में आप ज़रूर शांतिपूर्वक सोच समझ के स्टडी करके आगे बढ़िए। जय हिंद।